हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। और फर्स्ट एंड सेकंड का सिलेबस मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ और ये CBCS पैटर्न पर डिपेंड है, जो कि नई पद्धति के अनुसार दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पेपर फर्स्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन मैं हूँ सोनम जैन और सबसे पहले पेपर फर्स्ट है आपका इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन 301C और कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स लर्निंग ऑटोकम्स यूनिट 1 विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास, आर्थिक भुगतान संतुलन के घटक। यूनिट सेकंड स्वर्णमान के अंतर्गत स्वतः स्कीम समायोजन, लचीली विनिमय दरों के अंतर्गत स्वतः कीमत आयोजन, इससे संबंधित है यहाँ पर ये पूरी यूनिट। यूनिट नंबर थर्ड विदेशी विनिमय दर की अवधारणा, संतुलन विनिमय दर की अवधारणा। यूनिट फोर्थ विनिमय नियंत्रण। यूनिट फिफ्थ व्यापार संगठन, कार्य संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, भाव, इससे संबंधित पूरी यूनिट है। और ये पेपर कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर कुछ सजेस्ट जो बुक्स हैं वो दी गई हैं यहाँ पर अलग अलग राइटर की, तो आप उनसे जो है ये पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर शो हो रही हैं आपके। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर सेकंड, जो है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ 302C पेपर, वही कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स लर्निंग ऑटोकम्स। यूनिट नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। न्यू सिलेबस है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करें, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये चैनल स्टडी के अंदर। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये बुक की गई है सजेस्ट, आप इनसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर थर्ड मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स। देन हर पेपर से आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर क्लियर करके थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, तो आपको पता ही है कि 10 मार्क्स का CC, 40 मार्क्स का पेपर और टोटल ओवरऑल 50 मार्क्स का पेपर होगा। और भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूनिट फर्स्ट गणितीय अर्थशास्त्र की अर्थ एवं प्रकृति, गणितीय अर्थशास्त्र की अर्थ, सीमिति, संबंध, फलन। यूनिट नंबर सेकंड में व्युत्पन्न एवं वक्र ढाल, इसके बारे में बताना है, अवकलन प्रविधि है। यूनिट थर्ड अर्थशास्त्र के सरल व्युत्पन्नों का अनुप्रयोग। यूनिट नंबर फोर्थ लगातार आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है उसको। पुराने ओल्डेस्ट पेपर भी 2018 के और 19 के हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आपको वो भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं तब भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो यहाँ पे हमने बेस्ट बुक दी हुई है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सजेस्ट की गई है। और अब आ जाता है आपका MA इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, टेक्निक ऑफ डेमोग्राफी एनालिसिस, रिलेशनशिप विद द साइंस। यूनिट नंबर सेकंड माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत, जनसंख्या का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जन्म मृत्यु दर, जीवन तालिका, कुल एवं अशुद्ध पुनरुत्पादन।
भारतीय जनगणना 1991 टू 2001, भारत में जनसंख्या शिक्षा। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। कौन सी बुक्स पढ़ेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप इन बुकों से जो है वो पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है पेपर नंबर 5, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 305 EG1। फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसके अंदर आपको पढ़ना है सब उसका ट्रेंड, स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम जो भी होती है, डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर जो आपको प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंथ, एवोल्यूशन, इन सारे के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3। सारा सिलेबस इसलिए बोल के नहीं बता रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और कौन सी बुकों से ये पेपर पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये बुक आपको जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स की अलग अलग राइटर्स की बुक्स यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेपर नंबर 6, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 306। ये पेपर इसलिए दिया गया है कि मतलब स्टूडेंट के अंदर जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्किल जो है वो डेवलप्ड हो। इसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, देन यूनिट नंबर 5। ये किस से पढ़ेंगे, किससे मोटिवेशन मिलेगा आपको, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, इशू एंड स्ट्रेस वगैरह भी अलग अलग राइटर ने दिए हुए हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है 3rd सेमेस्टर का मिनिमम 25 + 25 50 मार्क्स का 7th पेपर, इजी ऑन इकोनॉमिक्स इशू 307। तो आपको ये आपके बेस पे ही जो टीचर हैं वो बताएंगे कैसे क्या करना है। पेपर नंबर 7 आप उनसे आपके कॉलेज में जाकर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो या रेगुलर। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th सेमेस्टर। और वीडियो अच्छी लगी एक बार और बोलना चाहूँगी, लाइक शेयर बिल्कुल करें, और भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं 5th सेमेस्टर। सॉरी 4th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड रेफरेंसेस बुक्स। अलग अलग राइटर की इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुक आती है, आप इन राइटर की बुक खरीद सकते हैं। अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग बुक्स हैं। 2nd पेपर है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स 402, जैसे कि वाणिज्यवाद, प्रकृतिवाद, प्रतिष्ठाचारक। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है यूनिट 3 कार्ल मार्क्स, ऐतिहासिक विवरण, गणितीय विचारक, ऑस्ट्रेलियन विचारक। यूनिट 4 मार्शल, JB क्लार्क, कैम्ब्रिज विचारक यूनिट 5 में पढ़ना है। और कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल की जो अलग जॉन्स रॉबिन्सन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। रेफरेंसेस बुक सारी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये आपको हाईली प्रोफेसर जो है वो रिकमेंडेड करते हैं, इसलिए। पेपर 3 इकोनॉम 403 सांख्यिकी प्रयुक्तियाँ, अर्थमिति का अर्थ, परिभाषा और उसका महत्व। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, देन लास्ट यूनिट नंबर 5। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4, जेंडर इकोनॉमिक्स 404, स्त्री विमर्श की अवधारणा एवं उसका महत्व।
पूरी यूनिट है। यूनिट नंबर 2, महिलाओं के नियंत्रण लेने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान से संबंधित पूरी यूनिट है। यूनिट नंबर 3, श्रम बाजार में महिलाओं के प्रवेश को प्रभावित करने वाले कारक घटक, पेपर नंबर 4, मध्य प्रदेश इकोनॉमी। यूनिट 1, मध्य प्रदेश जो एरिया, फिजिकल पार्ट, जियोग्राफी इशू, नेशनल रिसोर्सेस, मध्य प्रदेश इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको सोर्स ऑफ इनकम। यूनिट 4, देन लास्ट यूनिट नंबर 5। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 6, कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 406। कंप्यूटर की अवधारणा, उसकी क्रियात्मक, कंप्यूटर की चालन प्रक्रिया, कंप्यूटर की चालन प्रक्रिया। यूनिट 4 में कंप्यूटर और प्रस्तुतिकरण, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थशास्त्र में प्रयोग। और लास्ट है आपका 25 + 25 यानी 50 मार्क्स का इकोनॉमिकली इशू रिलेटेड जो भी है आपको आपके टीचर बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। पॉइंट्स देखिए, अगर आप 45 to 50 ग्रांडेड पॉइंट होंगे 10 और लेटर ग्रांडेड होगा आपका ओ आउटस्टैंडिंग होगा 40 से 44 लेके आएंगे तो ए एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड, गुड, अबाव एवरेज, एवरेज, फेल एंड एब्सेंट। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।